गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों, आज हम लोग इसमें शुरू करेंगे फिर से स्टीचियोमेट्री। इसका एक लेक्चर मैं पहले आपको दे चुका हूँ, ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कम अमाउंट इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि हम उसके मोल काउंट करेंगे या हम उसका मास देखेंगे, उस रिएक्शन की स्टीचियोमेट्री देखेंगे कि किस किस रेशियो में कौन कौन से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं। कम अमाउंट का मतलब है जितनी रिक्वायरमेंट थी अगर वो उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। या आप कह सकते हो कि जो कंपोनेंट यानी जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, जो कम होगा वो पहले जल्दी खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और समझ लो, लिमिटिंग रिएजेंट ही ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं। मान लो मैं लिमिटिंग रिएजेंट ही समझा रहा हूं। ये कोई एक कंपनी है जो अपने फैन बना रही है। ये सीलिंग जो फैन होते हैं इसमें बच्चों ये 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये एक फैन बना, किसी भी कंपनी ने ये फैन बना लिया। इस फैन का जो है मैन्युफैक्चरिंग वो उस कंपनी के 2 प्लांट में हो रही है। बीच में बनी हुई है मोटर बन रही है एक दिन में बच्चों 100। मतलब जो प्लांट का एक पार्ट है उसमें मोटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स बन रहे हैं दूसरे प्लांट में एक दिन में 270। मोटर बन रही है 100 पर डे और ब्लेड्स बन रहे हैं 270 पर डे। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, उसके बाद ये पंखा फैन बन जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? मोटर है लिमिटिंग रिएजेंट या भाई ये 2 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट मान लो, या ब्लेड्स हैं? तो जनरली बच्चों के ये आंसर्स होते हैं। मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, जब ये सेम एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो बोलते हैं कि मोटर कम बन रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ब्लेड कम बन रहे हैं। आपको ये 100 या 270 डिजिट नहीं देखनी है। आप देखो इस रिएक्शन को, 1 मोटर प्लस 3 ब्लेड्स इक्वल टू ये प्रोडक्ट बन गया 1 फैन। जब मोटर 1 कंबाइन कर रही है तो ब्लेड्स कितने कंबाइन कर रहे हैं? 3। तो अगर मोटर 100 है तो ब्लेड्स होने चाहिए थे हमारे पास 300, मगर ब्लेड्स कितने हैं? 270। कम है, जरूरत थी 300 ब्लेड्स की, लेकिन है कितने ब्लेड आपके पास? 270। तो यहाँ पे ब्लेड्स कम है, यानी इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुए? ब्लेड्स। अब कितने पंखे बनेंगे, फैन कितने हमारे प्रिपेयर होंगे पर डे, ये वाली बात मोटर डिसाइड नहीं करेगी, ये वाली बात ब्लेड डिसाइड करेंगे। अब आप इसमें लगाओगे इस रिएक्शन को, आप लिखोगे 3 ब्लेड्स गिव्स 1 फैन, देन 270 ब्लेड्स विल गिव 1 इंटू 270, यूनिटरी मेथड लगा दिया 3। यानी आपकी फैक्ट्री में एक दिन में कितने पंखे बनेंगे? 90। ऐसा नहीं है, मोटर के हिसाब से तो आप देख रहे हो तो 100 पंखे बन रहे हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर 90 पंखे बनेंगे और 10 मोटर्स बची रह जाएंगी आपके पास। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन हो जाएगी, द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, या द रिएजेंट which decides the formation of product is called limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट यानी इस रिएक्शन में ब्लेड ही ये वाली बात बताएंगे कि कितने फैन तैयार होंगे पर डे। अब तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, अब केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में आ जाओ। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करोगे। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है 5 ग्राम H2
reacts with 5 gram H2 reacts with 32 gram of O2 to form H2O, which is limiting reagent, and find the mass of H2O formed। ये क्वेश्चन है। अब H2O को बनाने की रिएक्शन क्या होगी? 2H2 प्लस O2, ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन होगी और कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ये हो गए 4 ग्राम और O2 हो गई 32 ग्राम और ये हो जाएगा 18 टू जा 36 ग्राम। रिएक्शन ये कह रही है कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट कर रही है? 32 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम O2। हमारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम H2 रिएक्ट करेगी 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 40 ग्राम। आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस 5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में 40 ग्राम ऑक्सीजन की, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन कितनी है? 32 ग्राम। तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हो गई ऑक्सीजन। अब कितना H2O बनेगा ये वाली बात O2 से डिसाइड होगी। 32 ग्राम O2 से कितना H2O बन रहा है? 36, यानी H2O फॉर्म्ड इक्वल टू 36 ग्राम। ये हो गया क्वेश्चन। इसी टाइप के और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैं करवा रहा हूं आपको। एक ये रिएक्शन दे रखी है P4 प्लस 5O2 टू P2O5, ये एक रिएक्शन दे रखी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5 ग्राम फास्फोरस रिएक्ट विद 80 ग्राम O2 टू फॉर्म P2O5 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। और ये आपको रिएक्शन दे रखी है which is LR and find the mass of product, mass of product। अब ये जो रिएक्शन है P4, P का एटॉमिक मास होता है 31, तो 4P का हो जाएगा, ये 10O हो गया 160। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका वेट निकाल लोगे या इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा ये। अब आप लगाओगे 124 ग्राम फास्फोरस कंबाइन कर रहा है इतने ग्राम ऑक्सीजन से। ये वाली बात रिएक्शन की स्टीचियोमेट्री बता रही है। तो 5 ग्राम फास्फोरस रिएक्ट करेगा 160 इंटू 5 अपॉन 124। इसको मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। 160 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 124, ये वैल्यू आ जाएगी 6.45 ग्राम। यानी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन की में 6.45 ग्राम ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन कितनी दे रखी है? 80 ग्राम। इट मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फिर कम कौन है? फास्फोरस। तो इसमें Lr कौन हो गया? फास्फोरस। अब कितना प्रोडक्ट बनेगा ये वाली बात फास्फोरस बताएगा। फिर आप स्टीचियोमेट्री लगाओगे। 124 ग्राम फास्फोरस गिव्स 284 ग्राम P2O5। तो 5 ग्राम है हमारा क्वेश्चन में, 5 ग्राम फास्फोरस कितनी देगा? 284 इंटू 5 अपॉन 124। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। 284 इंटू 5 डिवाइड बाई 124,
ये आएगा 11.45 ग्राम, इतना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट के। अब क्वेश्चन है कि किस रिएक्शन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है और किस में नहीं निकालना है। जिस रिएक्शन में दे रखा है कि इतने ग्राम कंपाउंड ए रिएक्ट्स कंप्लीटली रिएक्ट्स विद इतने ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, जिसमें दे रखा है रिएक्ट्स कंप्लीटली, उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना नहीं पड़ता है। बाकी सिंपली दे रखा है कि इतने ग्राम दिस रिएक्ट्स विद इतने ग्राम दिस टू फॉर्म इतने ग्राम ऑफ दिस, या जो भी है उसमें आपको LR निकालना पड़ेगा। जहां पर दे रखा है कि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है वहां पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की नीड नहीं होगी। लेकिन जहां पर अगर क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं दे रखा है कि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, वहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट एक 10 ग्राम H2 reacts with 100 ग्राम Br2 to form HBr. Find mass of HBr produced. कितना HBr बनेगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं दे रखा है कि कंप्लीटली रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। आंसर देखो, H2 प्लस Br2 इक्वल टू 2HBr, इसका वेट है 2 ग्राम, ये है 160 ग्राम, ये 162 ग्राम। अब देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है 160 ग्राम ब्रोमीन से, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 160 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 800 ग्राम ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है आपको। लेकिन इसमें हमको ब्रोमीन कितने ग्राम दे रखी है, 100 ग्राम। रिक्वायरमेंट कितने ग्राम की है, 800। गिवन है 100, यानी कम है हमारे पास, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ब्रोमीन। अब कितना HBr बनेगा ये वाली बात ब्रोमीन से डिसाइड होगी। आप यहां पर आ जाइए, 160 ग्राम ब्रोमीन से 160 ग्राम ब्रोमीन गिव्स 162 ग्राम HBr, तो 100 ग्राम से कितनी बनेगी, 100 ग्राम ब्रोमीन, ये हो जाएगा 162 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, 100 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा बच्चों। ये हो जाएगा 162 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, ये आएगा 101.25 ग्राम HBr बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके लिमिटिंग रिएजेंट के। इसका मैं एक आपको असाइनमेंट ग्रुप में सेंड करूंगा, उसके आप क्वेश्चन करना, जो समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे। ढेर सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आपकी जो भी बुक होगी आपके पास उसमें भी दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन NCERT में भी दे रखे हैं। थैंक यू।